बाद आइए अब वक्त है हर खबर का अपडेट केवल 9 सेकंड में जानने का। शुरुआत करते हैं राजनीति की बड़ी खबरों के साथ। ईडी के दावे से शराब घोटाले के केस में नया मोड़। पूछताछ में केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लिया। सुबह 10 बजे आतिशी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, कोर्ट ने दोषी नहीं कहा तो जेल में क्यों डाला। बीजेपी पर लगाया साजिश करने का आरोप। शराब घोटाले में पहली बार आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी का दावा। केजरीवाल से पूछताछ में खुलासा। दोनों नेताओं को विजय नायर करता था रिपोर्ट। दिल्ली में तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में है अरविंद केजरीवाल। सुरक्षा इंतजामों और सीसीटीवी की जांच की गई। केजरीवाल से पहले जेल नंबर 2 में थे संजय सिंह। तिहाड़ में कटी केजरीवाल की पहली रात। बैरक नंबर 2 के सेल में अकेले रखे गए हैं। शराब घोटाले में 15 अप्रैल तक मिली है न्यायिक हिरासत। जेल में रहने के दौरान 6 लोगों से मिल सकेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। 6 लोगों की लिस्ट केजरीवाल की तरफ से जेल प्रशासन को सौंपी गई। लिस्ट में पत्नी और बच्चों के अलावा 3 दोस्तों के दिए नाम। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दायर कर मांगी 3 किताबें, भगवद गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड मांगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज जवाब देगा ईडी। राउज एवेन्यू स्थित विशेष कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ईडी को जारी किया था नोटिस। ईडी के खुलासे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा कि अब आतिशी और सौरभ को फंसाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। कल ईडी ने दावा किया था कि पूछताछ में केजरीवाल ने लिया है दोनों का नाम। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ का नाम लेकर यह भी साबित कर दिया कि शराब घोटाला हुआ है। धीरे धीरे सारा सच सामने आने वाला है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आने के बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का हमला। कहा कि सबने मिल बांट कर पी और पिलाई शराब। साफ हो गया कि पूरी पार्टी घोटाले में शामिल। जोधपुर की रैली में गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर जोरदार प्रहार। कहा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो सलाखों के पीछे जरूर जाएगा। विपक्ष कितनी भी पार्टियां इकट्ठी कर ले, आने वाला सिर्फ मोदी का ही है। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे का बीजेपी पर आरोप। कहा कि देश में असंवैधानिक तरीके से सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश, हमारे एमएलए को तोड़ने की कोशिश नाकाम। इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर प्रियंका गांधी ने फिर से सवाल उठाए। पूछा, बीजेपी पर लागू क्यों नहीं होते आईटी के नियम, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि विपक्षी पार्टियों पर रोज छापे पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का जोरदार प्रहार। कहा, असम से महाराष्ट्र तक भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं पीएम। मोदी सरकार का मतलब है भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा की गारंटी। आइए राजनीति के बाद अब वक्त है 9 सेकंड में मिशन 2024 से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाएं। आज मोदी उत्तराखंड में प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। रुद्रपुर में दोपहर को 12 बजे पार्टी उम्मीदवार अजय भट्ट के समर्थन में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर रैली के बाद राजस्थान के लिए रवाना होंगे। रुद्रपुर की रैली से तराई और पहाड़ के मतदाताओं को साधने की कोशिश होगी। विरोधियों पर भी प्रहार करते दिखेंगे पीएम। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों के लिए होगा मतदान। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा हुई कड़ी। 5 एसपी 12 एएसपी की ड्यूटी लगाई गई। 5 कंपनी पीएसी की तैनाती। रैली के दौरान शहर में रहेगा रूट डायवर्जन। रुद्रपुर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा। कहा, उत्तराखंड में ऐतिहासिक होगी पीएम मोदी की रैली। उत्तराखंड की 500 सीटों पर भारी बहुमत से होगी बीजेपी की जीत। उत्तराखंड के बाद राजस्थान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोटपूतली में जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आज शाम 6 बजे बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे पीएम। जीत का देंगे मंत्र। 4 अप्रैल को जमुई से करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। आज कर्नाटक के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी और जेडीएस के नेताओं के साथ नाश्ते पर करेंगे बैठक। पहली बार जेडीएस के नेताओं के साथ रोड शो में भी होंगे शामिल। आज मध्य प्रदेश में जेपी नड्डा के कई कार्यक्रम। जबलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। शहडोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद कोर कमेटी के साथ मंथन होगा।
सारण के चुनावी अखाड़े में उतर सकती हैं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य। आज से करेंगी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। कल मंदिर में परिवार के साथ की थी पूजा अर्चना। सारण से रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी ने लालू पर तंज कसा। विजय सिन्हा बोले, बड़ी बहू ऐश्वर्या राय को अपमानित कर रहे हैं लालू। बोले कि सारण की बेटी के साथ कब करेंगे न्याय। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक आज पीलीभीत में करेंगे प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के पक्ष में भरेंगे हुंकार। बदायूं और बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन में होंगे शामिल। चुनावी घमासान के बीच समीकरणों को साधने में जुटे सियासी दल। कांग्रेस ने अखिलेश यादव को दिया लखनऊ दफ्तर में आने का न्योता। आज कई सालों के बाद दावत इफ्तार का आयोजन होगा। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री उज्जवल रमन सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उज्जवल कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज जो एसपी कार्यकर्ताओं और बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारियों को देंगे टिप्स। कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी ने झोंकी ताकत। पीटीएम बनाने के बाद पल्लवी पटेल का अखिलेश पर हमला। कहा, नहीं निभाया गठबंधन धर्म, इसी वजह से अलग होने का फैसला लिया। हाल ही में नाराज पल्लवी पटेल ने ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया। मुख्तार अंसारी मामले पर पहली बार बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। मामले की जांच की मांग की। अफजाल के प्रचार में जाने पर कहा, जो पार्टी तय करेगी उसी का पालन करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।